1 लाख से कम बजट में एक शोरूम प्राइस ओला S1X 3 किलोवाट और चेतक 2903, कौन सा स्कूटर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? रेंज के हिसाब से देखें, चेतक का इको मोड एंड S1X का नॉर्मल मोड में पिलियन के साथ 80 किलोमीटर की रेंज मिली है हमारे रेंज टेस्ट में। हमारे पोल्स में हमको ये भी पता चला कि 80% लोग हर दिन 60 किलोमीटर चलाएंगे, मैक्सिमम 60 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर ऑफ रेंज फॉर सिटी यूज इज वेरी वेरी गुड। रेंज के अलावा और क्या क्या फीचर्स है जो S1X में बहुत अच्छा है? पहला, इसका परफॉर्मेंस। 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मोड वेरी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, मतलब ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए ठीक है, लेकिन उसके अलावा इको मोड को आपको ज्यादातर ड्राइव करने का मन नहीं करेगा, उतना स्लो एक्सेलरेशन, उतना सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। एंड नेक्स्ट, इसका नॉर्मल मोड, परफेक्ट एक्सेलरेशन फॉर सिटी यूज, मतलब रोड खाली भी हो, थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए, ट्रैफिक में कंट्रोलली ड्राइव करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स मोड को थोड़ा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स मोड नहीं है जितना ओला S1 Air S1 Pro में मिलता है, बट स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन देन नॉर्मल मोड एंड इको मोड। इसका टॉप स्पीड इज 90 kmph, जो चेतक से काफी बेटर है। चेतक 2903 में टॉप स्पीड इज ओनली 69 kmph। एंड नेक्स्ट, इसका रीजनरेशन, कोस्टिंग एंड मैनुअल रीजनरेशन। जैसे चार्ज 80% से गिरता जाएगा, कोस्टिंग रीजनरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको गाड़ी को थोड़ी बहुत स्लो करना भी है, आप बस एक्सीलेटर को छोड़कर गाड़ी को स्लो होने देना एंड गाड़ी को स्लो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, इसका मैनुअल रीजनरेशन। चार्ज 80% नहीं, लेकिन उससे पहले से भी जैसे चार्ज थोड़ा सा गिरता जाएगा फ्रॉम 100% टू 0%, जैसे चार्ज ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, मैनुअल रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपको ये बहुत काम आएगा जब आपकी गाड़ी में चार्ज बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, इसका ब्रेक्स, वेरी वीकर ब्रेक्स है, फ्रंट एंड बैक ड्रम ब्रेक्स है। बिकॉज ऑफ द कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे चार्ज 80% से गिरेगा, कोस्टिंग रीजनरेशन होगा, मैनुअल रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों के साथ ब्रेक्स वीक भी हो, आपको ब्रेक्स का वीकनेस आपको फील नहीं होगा, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग फोर्स। लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है विद द ब्रेक्स, बिकॉज ब्रेक्स कम्स विद वन मोर इशू, उसके बारे में इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट, इसका बूट स्पेस, 32 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, बैकपैक भी अंदर आराम से चल जाएगा। इन कंपैरिजन चेतक 2903 का सिर्फ 21 लीटर का बूट स्पेस है, अब ज्यादा कुछ रख नहीं सकते हो। पोर्टेबल चार्जर खुद हाफ ऑफ द बूट स्पेस ले लेगा ऑलमोस्ट। अब S1X का बेस्ट फीचर्स ठीक है, लेकिन चेतक 2903 में बेस्ट फीचर्स कौन सा है? पहला, इसका परफॉर्मेंस। सिर्फ 2 ड्राइविंग मोड्स है, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मोड इज वेरी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, 50 kmph इज टॉप स्पीड। स्पोर्ट्स मोड में 69 इज टॉप स्पीड। स्पेसिफिकेशन सीट तो बोलता है कि 63 इज अ टॉप स्पीड, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में वी गॉट अ टॉप स्पीड ऑफ 69 kmph। स्पोर्ट्स मोड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको थोड़ा सा एक जर्की एक्सेलरेशन भी मिलेगा, लेकिन आदत डालने पे आदत हो जाएगा। बट इको मोड इज परफेक्ट फॉर सिटी यूज। वैसे चेतक के साथ एक और चीज है, इसके साथ आपको टेक पैक लेना पड़ेगा फॉर 3000 रुपीज, जो एक शोरूम प्राइस को 95 से 98 तक लेके जाएगा। इस 3000 पे करने के बाद ही आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, रिवर्स गियर मिलेगा एंड ऑटो होल्ड मिलेगा। वैसे ऑटो होल्ड उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज इट होल्ड्स द स्कूटर ओनली फॉर 3 सेकंड्स, जो कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, वेरी वेल कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर है। ओला S1X के हिसाब से देखें, इट इज रियली रियली गुड। S1X में वेरी इनकंसिस्टेंट है, आप अचानक से आपको ज्यादा जर्की एक्सेलरेशन मिलेगा एंड अचानक से वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन मिलेगा। आफ्टर पॉइंट आपको उतना ट्रस्ट नहीं होगा उसके ऊपर, लेकिन चेतक इट इज वेरी वेल कैलिब्रेटेड। हल्का सा भी स्पीड एडजस्टमेंट्स करना है, यू कैन आराम से डू दैट, वेरी सॉफ्टवेयर राइड के लिए बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, इसका रीजनरेशन, कोस्टिंग एंड मैनुअल रीजनरेशन। इस स्कूटर में इन चेतक 2903 कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, सिर्फ कोस्टिंग रीजनरेशन ही है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे चार्ज 80% से कम होता जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन है। आपको ब्रेक्स के साथ इट विल गिव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग फोर्स। नेक्स्ट, इसका ब्रेकिंग, फ्रंट एंड बैक ड्रम ब्रेक्स है, फिर भी यू वोंट फील दे आर ड्रम ब्रेक्स, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है। चार्ज 80% से ज्यादा भी हो, जब कोस्टिंग रीजनरेशन ना हो, फिर भी यू विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग। अब ओला S1X के हिसाब से इट इज रियली रियली गुड, बिकॉज S1X के ब्रेकिंग में एक और इशू है। जैसे आप ड्राइव करते करते दोनों ब्रेक्स को एक साथ पकड़ोगे, एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा, प्रेस करते पे एक्सेलरेटर विल कट ऑफ, वो एक इशू है। उसके साथ जब आप दोनों ब्रेक्स पकड़ के ब्रेक्स छोड़ेंगे, फिर एक्सेलरेट करने के लिए जब एक्सेलरेट करेंगे, काम नहीं करेगा। ऑन ए हाईवे इन द मिडिल ऑफ रोड इट इज वेरी वेरी रिस्की, इनसाइड अ सिटी ऑल्सो। जस्ट इमेजिन, आप रोड के बीच में जा रहे हो, अचानक से सामने कोई आया, ब्रेक मारा थोड़ा स्लो करने के लिए, जैसे एक्सेलरेट किया, वो काम नहीं कर रहा है। अब इसको फिर से काम करने के लिए, एक्सेलरेटर फिर से काम करने के लिए आपको फिर से रेयर ब्रेक पकड़ के छोड़ना चाहिए, एक्सट्रीमली डेंजरस है। नेक्स्ट, इसका सीट कंफर्ट, वेरी ब्रॉड ह्यूज कंफर्टेबल सीट्स है, अलॉन्ग विद द सस्पेंशन। बैड रोड्स में भी यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड राइड। ओला S1X में ऑन द अदर हैंड
आप आधा घंटे से ज्यादा ड्राइव नहीं कर सकते हो। सीट्स वेरी वेरी सॉफ्ट है, आधा घंटा के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद यू विल स्टार्ट टू फील स्कूटर का स्ट्रक्चर ऑन योर बैक, आपके स्पाइन पे, बैक पे, ऑन द शोल्डर, वेरी अनकंफर्टेबल राइड मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसका सीटिंग पोस्चर, चेतक का वेरी वेरी आराम से बैठ के मस्त चलाने वाला पोस्चर है। ओला में भी ड्राइविंग पोस्चर थोड़ा ठीक है, लेकिन बिकॉज इसका एक्सेलेरेटर कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है, ब्रेक्स उतना अच्छा नहीं है, उतना एंजॉय नहीं कर सकते उस राइड को। एंड नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, चेतक का खतरनाक बिल्ड क्वालिटी है, पूरा बॉडी इज मेड ऑफ मेटल, वेरी सॉलिड, वेरी कॉन्फिडेंट राइड देने वाला बिल्ड क्वालिटी है। बैड रोड्स में भी यू विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन द स्कूटर। ओला S1X में ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी, बहुत सारा पैनल गैप्स है, वीक पैनल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हैंडल, बटन्स, डैशबोर्ड, द फुटबोर्ड, लॉट ऑफ हॉलो स्पेसेस है। आपको एट वन पॉइंट ऐसा फील होगा कि आप एक स्केलेटन के ऊपर बैठे हो, उसके ऊपर जिस पैनल्स बस एक लेगो ब्लॉक जैसा रखा हुआ है। S1 Air, S1 Pro के हिसाब से S1X का बिल्ड क्वालिटी थोड़ा अच्छा फील होगा, बिकॉज कोई डैशबोर्ड नहीं है, उतना ह्यूज डैशबोर्ड नहीं है, फिर भी S1X हैज वेरी वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी। एंड नेक्स्ट इसका हैंडल बटन्स, चेतक का वेरी सॉलिड रेस्पॉन्सिव हैंडल बटन्स है, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने प्रेस किया, आपको हर बार डैशबोर्ड के ऊपर देख कर चेक करने की कोई जरूरी नहीं है, भरोसा मिल जाएगा कि आपने प्रेस किया तो काम करेगा। लेकिन S1X में हैंडल बटन्स को एक्चुअली दे अपग्रेडेड फ्रॉम द रबरी स्क्विशी बटन्स टू प्लास्टिक pressing वाला buttons, which is a good upgrade from S1 Air to S1 Pro. These buttons are a good upgrade, लेकिन ये काम नहीं करेगा, not every time. These are still unresponsive, particularly the reverse gear and the cruise control switches. Customer feedback ये था कि काम नहीं करेगा, आपको जोर से दबाना पड़ेगा multiple times तभी काम करेगा। In fact, these plastic buttons also very very weak feeling देगा, which can break anytime very very easily. अब S1X में अच्छा क्या है बुरा क्या है देख लिया, चेतक में अच्छा क्या है बुरा क्या है देख लिया, लेकिन इन दोनों में कॉमन प्रोस एंड कॉन्स है। पहला इसका डैशबोर्ड, वेरी वेरी सिंपल डैशबोर्ड है, वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ स्पीडोमीटर, आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग मोड, चार्ज एंड द रेंज एस्टिमेट, बस इतना ही दिखेगा। S1X में यू गेट मोनोक्रोमेटिक डैशबोर्ड एंड चेतक 2903 में यू हैव अ कलरफुल डैशबोर्ड, बस इतना ही फर्क है। इन्फॉर्मेशन इज सेम, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी 2903 चेतक बहुत प्रीमियम क्वालिटी देगा एंड S1X में वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी है, इट फील्स वेरी वेरी ब्रिटल, ये भी लगेगा कि शायद ब्रेक हो सकता है वेरी इजीली। एंड नेक्स्ट इन दोनों का साइड मिरर्स, ओला S1X के साथ सर्कुलर साइड मिरर मिलेगा, चेतक 2903 में एक यूनिक शेप मिलेगा, लेकिन दोनों साइड मिरर्स कोई काम का नहीं है। इनसाइड सिटी ऑल्सो पास वाला गाड़ी भी ठीक से नहीं दिखेगा, ऑन ए हाईवे तो दिस टू विल नेवर वर्क, इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल। नेक्स्ट इन दोनों का पिलियन फुट रेस्ट, फॉर ए पिलियन नी सपोर्ट के लिए जो फुट रेस्ट होता है इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट कन्वीनियंट इन बोथ द स्कूटर्स। सीट कंफर्ट के लिए चेतक 2903 अच्छा है, फिर भी आफ्टर अ पॉइंट यू विल हैव अनकंफर्टेबल नीज। एंड S1X में तो सीट कंफर्ट ही पहले से अच्छा नहीं है, उसके ऊपर फुट रेस्ट इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, यू वोंट हैव कन्वीनियंट राइड। अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेसरी मिला चेंज करके बहुत काम आएगा। एक बजट स्कूटर मतलब कोई सस्ता गाड़ी नहीं है, इट इज अफोर्डेबल लेकिन इट इज रिलायबल ऑल्सो। 7 साल 10 साल तक आप इस गाड़ी को कॉन्फिडेंटली चला सकते हो वाला ट्रस्ट देना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, फैमिली के साथ जाते वक्त आपको एक भरोसा होना चाहिए कि गाड़ी अचानक से रोड पे नहीं रुकेगा, कोई न्यू इशू नहीं देगा। जब गाड़ी में कोई इशू आया एंड आपने जब सर्विस के लिए दिया, इस गाड़ी वापस जल्दी आएगा इश्यूज ठीक होकर। ओला S1X के कस्टमर से मैंने काफ़ी बार इस तरह का कंप्लेंट सुना है कि अचानक से कोई ना कोई बैटरी इशू आएगा एंड सिस्टम इशू आएगा सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, इट इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। चेतक 2903 से S1X इज डेफिनेटली 10,000 रुपीज सस्ता। उस प्राइस में आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, फास्ट चार्जर्स मिलेगा एंड अ ह्यूज बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। पूरे साल में 95% ऑफ द यूज केसेस विल रिवॉल्व अराउंड द ट्रस्ट। स्कूटर्स को आप एनीवे रात भर चार्जिंग रखने वाले हो तो मतलब हर दिन आपके स्कूटर में 80 किलोमीटर की रेंज मिलेगा ही। इफ द मैक्सिमम राइडिंग डिस्टेंस इज लेस देन 60 किलोमीटर्स, देन हर दिन आपको फास्ट चार्जर्स है या नहीं आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस दैट वन डे जब आपको ज़्यादा ड्राइविंग करना हो, उस दिन के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। 7 years and 10 years you will have very confident ride on Chetak 2903. If the price difference of 10,000 comes with extra trust, extra reliability कि कॉन्फिडेंटली आप इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, आई विल प्रेफर 2903 चेतक। आप कौन सा चुनोगे? आप नीचे कमेंट्स में बता देना।